नमस्कार, मैं हूं स्वाति वर्मा। आप देख रहे हैं पब्लिकेशन न्यूज। वक्त हो चला है देश के विभिन्न राज्यों की अहम खबरों का। रुक करते हैं पहली खबर की ओर। सीएम ममता ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, दुष्कर्म के खिलाफ कड़े कानून और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की मांग। कोलकाता दुष्कर्म हत्याकांड मामले के बाद बंगाल में महिला सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवालों के बीच ममता ने पूरे देश में बढ़ रही दुष्कर्म की घटनाओं का मुद्दा उठाया है। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर दुष्कर्म की घटनाओं के रोकथाम के लिए कड़े कानून बनाने की मांग की है। साथ ही इनकी सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की भी वकालत की। वही मात्र 96 घंटे का ऑक्सीजन बचा सुनीता विलियम का हमेशा के लिए अंतरिक्ष में फंसने का डर। सुनीता विलियम्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसे 2 महीने से अधिक समय हो चुका है। नासा उनकी और बुच विल्मोर की सुरक्षा वापसी कराने के लिए विकल्पों की तलाश कर रहा है। इधर एक अमेरिकी एक्सपर्ट ने संभावनाएं जताई हैं कि जिनमें अगर सुनीता और बुच का अंतरिक्ष यान फंसता है तो उन्हें बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं कमांडर रूडी रिडोल्फी ने कहा कि अगर स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान गलत कोण पर पृथ्वी में प्रवेश करने का प्रयास करता है तो वो वायुमंडल से टकराकर वापस कक्षा में बना रह सकता है। उन्होंने कहा कि यदि अंतरिक्ष यान सीधे कोण पर प्रवेश करने की कोशिश करता है तो इससे अत्यधिक घर्षण और गर्मी के कारण उसकी हीट शील्ड फेल हो सकती है। ऐसी स्थिति में स्पेसक्राफ्ट सतह पर पहुंचने से पहले ही जल जाएगा और इससे उसमें सवार अंतरिक्ष यात्रियों की जान भी जा सकती है। इधर नासा अंतरिक्ष यात्रियों को जल्द ही सुरक्षित वापस लाने के विकल्प तलाश रहा है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन और पोलैंड की यात्रा पर हैं। वैश्विक स्तर पर इस दौरे के कई आयाम देखे जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों का कहना है कि इससे दुनिया भर में भारत की पीस डिप्लोमेसी को मजबूती मिलेगी। वहीं ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पर भी एक सशक्त छवि के तौर पर उभर कर सामने आएगा। यूरोप और रूस के बीच चल रही तनातनी के इस दौर में भारत दोनों के बीच एक सेतु का काम कर सकता है। इससे वैश्विक स्तर पर संतुलन बनेगा और शायद इससे पश्चिम का दबाव कम हो जाएगा जो भारत के तटस्थ रुख का आलोचक रहा है। भारत शांति के लिए सीमित योगदान भी दे पाता है तो इससे और वैश्विक स्तर पर भारत और मोदी का कद भी ऊंचा होगा। अगली खबर आ रही है पटना से। नीतीश कुमार की जेडीयू में जाएंगे श्याम रजक। लालू से धोखा खाने के बाद दिया क्लियर जवाब। दिग्गज नेता श्याम रजक ने राजद को छोड़ दिया है। उन्होंने लालू यादव को अपना त्यागपत्र भेज दिया है। श्याम रजक ने इस्तीफा देने के बाद कहा कि जिन मूल्यों को लेकर हमने राजद का निर्माण किया वो कहीं पीछे छूट गए हैं। रजक ने यह भी कहा कि मैंने राजद से इस्तीफा दे दिया है, अब मेरे लिए दरवाजे खुले हैं, मैं सभी से बात कर सकता हूँ। इधर भाजपा संविधान और आरक्षण खत्म करना चाहती है। लेटरल एंट्री को लेकर आप ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर संविधान और आरक्षण खत्म करने का आरोप लगाया है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने लेटरल एंट्री को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पहले भी लेटरल एंट्री के माध्यम 60 से ज्यादा नियुक्तियां कर चुकी है। अब दबाव में आकर इस फैसले को वापस लिया है। हरभजन सिंह ईटीओ और लालचंद कटारूचक ने भी जुबानी हमला किया। अगली खबर आ रही है चंडीगढ़ से। हरियाणा में चुनाव से पहले बड़ी जचपा की मुश्किलें, 2 और विधायकों ने छोड़ा दुष्यंत का साथ। हरियाणा में चुनाव का बिगुल बजते ही जसपा के विधायकों ने दुष्यंत चौटाला का साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। पार्टी के 2 विधायकों ने जसपा छोड़ दी है। इनमें बरवाला से विधायक जोगीराम सिहाग और नरवाना के विधायक रामनिवास सूरजाखेड़ा शामिल हैं। दोनों ही विधायक चुनाव से पहले ही भाजपा का समर्थन कर रहे थे। दोनों के विरुद्ध जसपा ने विधानसभा स्पीकर को याचिका भी भेजी। अगली खबर आ रही है रांची से। दिल्ली से आया नया ऑर्डर, फूलने लगे हेमंत सरकार के हाथ पांव। नीतीश कुमार के पास भी पहुंचा केंद्र का लेटर। अक्सर ये देखा गया है कि राज्य सरकार अपनी हिस्सेदारी देने में देरी करती है और इस बीच केंद्रांश की राशि किसी खाते में पड़ी रहती है अथवा किसी दूसरे मद में इस्तेमाल होती है। अब केंद्र और राज्य सरकार एनएसए अकाउंट में खाता खोलकर ये सुनिश्चित कर सकेगी कि दोनों ओर से भागीदारी नियमित हो ताकि योजनाओं की रफ्तार बनी रहे। झारखंड में कई बार ऐसा देखने को मिला है कि केंद्रांश की राशि खाते में पड़ी रही और धरातल पर काम शुरू नहीं हो सका। इस परेशानी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने ये कदम उठाया है। बिहार, छत्तीसगढ़ समेत तमाम राज्यों को इससे संबंधित पत्र दिए गए। इधर छत्तीसगढ़ में आदिवासी युवती से दुष्कर्म कर मामा के घर छिपा था आरोपी। ओडिशा में करंट लगने से मौत। रायगढ़ में आदिवासी युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में फरार एक आरोपी का शव
पड़ोसी राज्य ओडिशा से बरामद किया गया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस मामले में कुल 8 आरोपी थे। इसमें से 15 साल के एक नाबालिग समेत 7 लोगों को पकड़ लिया गया। 8वां फरार आरोपी संजय यादव पुलिस से बचने के लिए ओडिशा चला गया था, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं शिमला में विधानसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में 3 विधायकों को मिली बड़ी जिम्मेदारी। 27 अगस्त से सत्र की होगी शुरुआत। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की अनुपस्थिति में 3 विधायकों को अध्यक्ष के आसन पर बैठने के लिए अधिसूचित किया गया है। भाजपा से अनिल शर्मा, कांग्रेस से नंदलाल और संजय रत्न को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। नंदलाल राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी हैं। ये अधिसूचना वर्ष 2024 के लिए की गई है। अगली खबर आ रही है जम्मू से। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में ताल ठोकेगी शिवसेना यूबीटी। कल उम्मीदवारों की पहली लिस्ट होगी जारी। जम्मू कश्मीर विधानसभा में चुनाव में भाग लेने के लिए शिवसेना यूबीटी भी तैयार है। प्रदेश इकाई को चुनाव लड़ने की हरी झंडी पार्टी हाईकमान से मिली। पार्टी ने केंद्र शासित प्रदेश के लिए घोषणा पत्र भी तैयार कर लिया है। शुक्रवार को पार्टी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर देगी। वहीं कार्यकर्ताओं को भी चुनावी तैयारियों के निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं कोलकाता डॉक्टर रेप हत्या मामले में टीएमसी में बगावत। अभिषेक बनर्जी ने ममता सरकार को दी सलाह। कोलकाता डॉक्टर रेप हत्या मामले में अब राजनीतिक रुख लेता नजर आ रहा है। भाजपा ममता सरकार पर इस्तीफे का दबाव डाल रही है। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी ने इस मामले को लेकर राज्य सरकार को कार्रवाई करने की नसीहत दी। तो वहीं केंद्र सरकार से 50 दिनों के भीतर सुनवाई और दोष सिद्धि को अनिवार्य करने की अपील कर दी। अगली खबर है मुंबई से। बदलापुर केस में दुष्कर्म, लाठीचार्ज और बवाल, 300 पर एफआईआर, 40 गिरफ्तार, हाईकोर्ट की फटकार। महाराष्ट्र के बदलापुर में एक स्कूल में 2 बच्चियों के साथ हुए यौन शोषण के बाद से बवाल मचा हुआ है। स्कूल की इमारत में तोड़फोड़ की गई, पत्थरबाजी और अन्य अपराधों के सिलसिले में अब तक कुल 300 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी एफआईआर दर्ज करने में देरी को लेकर पुलिस को फटकार लगाई है। वहीं जयपुर में विधायक जी हो गए साइबर फ्रॉड के शिकार। ठगों ने बैंक खाते से उड़ाए 90,000। राजस्थान में बसपा विधायक के साथ साइबर फ्रॉड का मामला सामने आया है। कथित तौर पर विधायक के खाते से ठगों ने 90,000 रुपए पार कर दिए। पहली बार में 20,000 और दूसरी बार में 70,000 की राशि उनके खाते से निकाली गई। विधायक ने मामले की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने प्राथमिक दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उधर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने भाजपा पर हिंदू राष्ट्र के नाम पर अडानी राष्ट्र बनाने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने वोट हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पर लिया था, लेकिन वह अडानी राष्ट्र बनाने में लगी है। बता दें, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद कांग्रेस ने जंतर मंतर पर भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन किया। सचिन पायलट ने भी केंद्र पर कई आरोप लगाए। इधर दिल्ली में आम आदमी पार्टी का नया कैंपेन लॉन्च। मनीष सिसोदिया आ गए, केजरीवाल भी आएंगे। आम आदमी पार्टी ने सीएम अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर नया कैंपेन शुरू किया है। पार्टी ने कहा है कि तानाशाह की जेल की दीवारें तोड़कर केजरीवाल आएंगे। पार्टी ने एक नया नारा भी दिया है, मनीष सिसोदिया आ गए हैं, केजरीवाल आएंगे। बता दें, 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई मामले में जमानत को लेकर सुनवाई होनी है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज।